हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे ब्रिक वर्क। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। अब सिर्फ यही क्वेश्चन दिया है तो आप कैसे निकालोगे कि कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगी, उसमें सैंड का पार्ट क्या था, सीमेंट का पार्ट क्या था। तो यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको अज्यूम करना है या फिर लेना है जो वॉल्यूम है वो कितना है 10 मीटर क्यूब। या आपने अज्यूम किया हुआ वॉल्यूम है, आपको 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेना है तो आपको लिखना है 10 मीटर क्यूब टेक इक्वल टू 10 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम पता चल गया, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेड दिया ही नहीं है। तो आपको पता है कि जब भी आप ब्रिक वर्क करते हो तो आपको उसमें दो ही चीज़ें की रिक्वायर्ड होती हैं ब्रिक को कनेक्ट करने के लिए, एक सैंड और दूसरा सीमेंट। तो आपको जो रेशो लेना है वो 1:5 या 1:6 के आसपास ले सकते हो। अब आपको ये बात पता है, वी नो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 500 ब्रिक्स। यह बात आपको पता होंगी कि 1 मीटर क्यूब में ब्रिक जो रहती है वो कितनी रहती है, 500 मीटर क्यूब रहती है। ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 500 ब्रिक्स रहती है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, कितनी लगेगी, आपका जो वॉल्यूम है टोटल 10 मीटर क्यूब दिया हुआ है तो उसके लिए कितनी ब्रिक्स लग रही है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो 10 है, तो 1 मीटर क्यूब के लिए 500 ब्रिक्स लगती है, तो 10 मीटर क्यूब के लिए कितनी ब्रिक्स लगेंगे। ठीक है, तो आपने ये इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल रही 5000 नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, वॉल्यूम तो आपको पता है, कोई भी वॉल होगी उसकी कुछ लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। तो ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। तो अब वो वॉल को बनाने के लिए कितनी ईंटें लग रही हैं, आपको 5000 ईंटें लगेंगी जो भी आप वॉल बना रहे हो। ठीक है, अब इसके लिए भी आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो आप पीसीसी और आरसीसी के लिए करते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक तो सैंड है और दूसरा है सीमेंट। तो इसमें आपको अज्यूम करना है 30% वॉल्यूम ऑफ ब्रिक फॉर ड्राई मोर्टार। ठीक है, इसमें आपने जो मोर्टार यूज़ किया हुआ है इसमें आपने 30% एक्स्ट्रा यूज़ करना है। ठीक है, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो 10 है, वो 30% आपने एक्स्ट्रा यूज़ किया है, तो आपको निकालना है इंटू 10। आपका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा अभी विथ 30% एक्स्ट्रा। ठीक है, मीटर क्यूब, ये आपका निकल गया टोटल वॉल्यूम। अब आपको सेम आपको आपकी ब्रिक्स निकल गई। अब आपको सैंड और सीमेंट के लिए आपको ऐड करना था 30%, जो कि आप कर चुके हो। ठीक है, अब आपको निकालना है वही सेम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो आपका टोटल वॉल्यूम अपॉन में आपने जो यहाँ पे लिया हुआ है रेशो वो कितना है 1:6। तो आपको 1+6 लिखना है इंटू 1 पार्ट ऑफ सीमेंट। तो आपका टोटल निकल जाएगा 40.42 इंटू क्या ऐड करना है आपको इसमें, इंटू क्या करना है 28.5, मतलब कि 1 मीटर क्यूब में 28.5 सीमेंट के बैग होते हैं। तो आपको ये बैग में निकालना है। ये तो आपको वॉल्यूम में दिया हुआ है, आपका टोटल वॉल्यूम आया था। ठीक है, 3, फिर उसमें ये पार्ट ऐड किया तो आपका मीटर क्यूब में ये क्वांटिटी निकली 0.42। तो आपको उसको कन्वर्ट करना है बैग में। तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखना 28.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका निकला 12.2 इक्वल टू, आप करोगे उसको 13 बैग्स, मतलब आपको जो सीमेंट ये वॉल बनाने के लिए चाहिए वो कितना चाहिए, 13 बैग चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आएगा क्वांटिटी ऑफ सैंड। ठीक है, अब इसका सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको इंटू 6। ये 2.571 मीटर क्यूब आपका निकल जाएगा क्वांटिटी ऑफ सैंड। ठीक है।